नमस्कार साथियों। ये देखिए साथियों, ये कक्षा 2 का है। कक्षा 2 का वर्कशीट है। ये आकलन मूल्यांकन वर्कशीट है। ये कक्षा 1 में भी ऐसा ही है। तो मैं पहले 2 का बता देता हूँ, फिर 1 का बता देता हूँ। 1 का मौखिक बता देंगे। ये आप देखेंगे कि इसमें लिखा है 19 में 19 एक लिखा है इधर पे, और इधर 3 लिखा है 19, 91 और 1, 91 और 11। तो ये इनमें से जो दिखता है संख्या वो पहचान के उस पर घेरा लगा दो। तो घेरा लगा दिया 19 पे। आप देखिए दूसरा 37 है, तो बच्चे ने लगाया 73 पे। ये बच्चे का वास्तविक है, वो बच्चे ने किया है। तो इसमें क्या है, 73 है। तो 73 है तो ये ठीक नहीं है। बच्चे को कहीं कुछ गड़बड़ है, जानने की जरूरत है। और तो ये ठीक नहीं है, गलत है नहीं बोलना है। गलत सिर्फ तो बोलना भूल ही जाइए। ठीक नहीं किया, जरूरत है। और गलत कुछ नहीं होता। हमने कुछ प्रयास ठीक नहीं किए इसलिए बच्चा ऐसा कर रहा है। तो हम गलती अपनी बताएं, ना कि बच्चे की बताएं, इसलिए जरूरत है। हाँ, ये जो 73 है तो ये हमारी है। तो बच्चे ने इसमें क्या गलती या क्या ठीक नहीं किया है, ये अगर बात आप करते हैं तो उसके लिए प्रयास करेंगे। इसके बाद 50 है। इसके बाद 50 को बच्चे ने घेरा सही लगाया है। इसके नीचे आप देखेंगे कि आप ये संख्या लिखी 9 और फिर 9 लिखी है। तो इसमें 3 खाने दिख रहे हैं, बीच में एक घेरा है और दोनों तरफ चौखट बॉक्स बना है। इसमें सही अगर करता है तो सही का निशान लगा दें, गलत करता है तो बॉक्स में गलत का ये गलत नहीं करता है। जो बड़ी संख्या है उसके लिए सही का निशान लगा दें, जो छोटी संख्या है उसके लिए क्रॉस का निशान लगा दें। यदि बराबर है तो बराबर में बीच के घेरे में बराबर का चिन्ह लगा दें। ये बच्चे को चिन्हों से परिचय है। बच्चे चिन्ह लगाना जाने, और सही और गलत सही मतलब बच्चे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, मुख्य रूप से ये तुलना है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानना और बराबर संख्या जानना। अगला चित्र देखते हैं। आपने देखा है ये लिखा हुआ है, ये एक बेलन पे घेरा लगा हुआ है। तो इसमें लुढ़कने वाली और सरकने वाली वस्तुओं पे घेरा लगाइए। तो अभी ये क्वेश्चन जो है ये लुढ़कने वाली वस्तुओं पे घेरा लगाना है। तो ये बेलन पे लग गया है। एक ये डिब्बा है सिलेंड्रिकल, उसपे एक गेंद है, उस पे लगा हुआ है, और नीचे एक रोल है, उस पे लगा हुआ है। तो ये सब लुढ़कने वाली वस्तुएं हैं। इस तरह से हो गया। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों समझना। ये देखिए शंकु बना है। शंकु में लिखा हुआ है 2, फलक की संख्या 2 लिखी है, और बाकी लिखा है किनारे 1 और कोना 1। तो ये 2 जब होगा तो बच्चे को 2 फलक तो इसमें दिखेगा नहीं। और ये नीचे जो बॉक्स बना है, ये घन बना है, इसमें आप देखेंगे कि 6 फलक है। तो ये तो 6 दिख जाएगा, छू के देख सकता है। और 12 उसके किनारे हैं और कोने हैं, ये देख सकता है। लेकिन जो 2 है, ये एक इसका वक्र पृष्ठ है शंकु में, और एक समतल है। तो समतल वाला भी एक पृष्ठ है और वो दूसरा पृष्ठ है फलक। तो वो इसलिए ये यहाँ पे आप अंत में नीचे देखेंगे लिखा हुआ है सबसे नीचे, शिक्षक बच्चों से चर्चा करें। शंकु में 2 फलक दिए गए हैं, उनमें एक समतल पृष्ठ और दूसरा वक्र पृष्ठ है। ये चर्चा का है। अब जब ये सी आप बात कर लेंगे आकलन के साथ, तो आप देखिएगा आगे बच्चे हमेशा इसमें सुदृढ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगला स्लाइड लाइए। हाँ, ये ट्रैकर सीट है। ये ट्रैकर सीट में ये साथियों आपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया है, और ये ट्रैकर में आपने देखा कि है। अब इसको खाली समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आसान होगा। आप देखेंगे कि संख्या तुलना है पहला कॉलम। संख्या तुलना के बगल में देखिएगा 4 लिखा हुआ। आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको ट्रैकर बुक में, आपको ट्रेनिंग में बताया, आपके उसमें बुक में भी ऐसा दिखेगा। ये संख्या तुलना में 4 सही उत्तर आने पे प्रश्न पूछे गए हैं। 5 में से 4 अगर सही उत्तर हैं तो उसमें देखिए सही का चिन्ह लगा है। पहले वाले कॉलम को देखिए जो थोड़ा स्काई कलर का दिख रहा है, और दूसरे में देखिएगा उसी का एक ये सुनील लड़का है, एक अंकित लड़का है। तो सुनील वाले में 5 में से 4 उत्तर सही है। तो ऊपर आप देखिएगा संख्या तुलना के ब्रैकेट में 4 लिखा है, मतलब आपको मिनिमम 4 सही होना चाहिए। और उसके दूसरे वाला अंकित वाले में देखेंगे कि 3 लिखा है, तो उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा, मतलब बच्चा अभी उसमें ठीक से पूरा नहीं किया है। जैसे आकृतियों की चाल, ये लुढ़कना और सरकना वाला है, तो इसमें भी 4 ही सही होना चाहिए। तो
4/5 जो लिखा है, मतलब 5 में से 4 उत्तर सही है तो सही है, और 3 वाला गलत है। इसके बाद 2D और 3D द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में है, तो ये वाला उसके गुण के संदर्भ में, तो ये 3 दिखाया है, तो 3 उत्तर अगर सही है तो, और इसमें 4 प्रश्न है तो 3 उसमें सही है तो सही है। ऐसे ही रेखा के प्रकार, तिरछी रेखा, खड़ी रेखा, इस टाइप की बातें। एक अंक की संख्याओं का जोड़, अभी हमने बताया था कि एक अंक की संख्याओं का जोड़ पे भी बातचीत होनी है, तो वो एक अंक की संख्याओं का जोड़ आपको उसमें 2 प्रश्न है, 2 में से अगर 3 प्रश्न है, 3 में से अगर 2 सही है तो सही है, अगर 1 सही है तो उसको और प्रयास की जरूरत है। तो ये आपको ट्रैकर में दिख रहा है। अगला पेज भी ला दीजिए। ये अगला पेज जो इसी की कंटिन्यूटी में है, आगे है, ये कुल मिला के 10 तरह के आइटम हैं, तो 10 में है। तो आप अगला है घटाओ। घटाओ में भी 2 उत्तर सही होना चाहिए, 3 प्रश्न है, 2 सही है तो सही है, इस तरह से। उसके बाद संख्या बोध, अभी मैंने बताया आपको, संख्या पहचान जाए उसमें। पुनर्समूहन, ये पुनर्समूहन जो है, ये इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है, ये जो आपका अभ्यास पत्रक है, इसमें मैं अगर आपको ये दिखता है तो थोड़ा सा यही है पुनर्समूहन। ये देखिए, ये इसको थोड़ा अगर फोकस कर पाए तो कर पाएंगे। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर तो कर रही है, ये 190 है, इसको थोड़ा सा करिए, ये अभी इसको फोकस कर दीजिए, मैं किताब से 2-3 चीज बता देता हूँ। तो ये देखिए बिंदु बने हुए हैं, डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये अगर दिख रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप पेज नंबर 190 पे देख लीजिएगा अपने अब कक्षा 2 के मूल्यांकन पत्रक पे। तो ये जो डॉट्स बने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें घेरा लगाना है 10 को, पुनर्समूहन करना है, घेरा लगाना है 10 पे, 10 जहां होगा तो ये 10 इकाई मिलके एक दहाई बनती है, तो ये इसका सबसे पहला स्टेज है। तो ये जब घेरा बना देंगे 10 पे, तो फिर बच्चे दहाइयों में 1 दहाई लिखेंगे और यहाँ पे इकाइयों में बचे हुए जितनी बचेंगे वो लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ये एक संदर्भ है साथियों, ये ये एक संदर्भ है, चित्रों में घेरा लगा के काम करना है। दूसरा संदर्भ है कि 50 लिखा है इसमें, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 50 लिखा है, इसमें देखेंगे कितनी इकाई है और कितनी दहाइयां हैं। और एक देखिए खाली 6 लिखा है और 6 में कितनी इकाई है कितने दहाई है। अब बच्चे को थोड़ा यहाँ दिक्कत आएगी, 6 इकाई है, अब दहाई इसमें नहीं है, तो दहाई में वो 0 भी लिखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ना भी लिखें। दोनों ही परिस्थिति में आपको सही उत्तर दे देना, क्योंकि दहाइयां यहाँ पे 6 को अगर बच्चे इकाई में लिख देते हैं तो बिल्कुल सही है, और अगर 0 दहाइयों में नहीं लिखते हैं तो भी आपको नंबर देना है, क्योंकि ये वो बच्चे के संदर्भ में वो सोच रहा होगा कि नहीं है तो नहीं लिखा है, तो आप उसको नंबर देंगे, लेकिन वो इकाई में लिखा होना चाहिए 6, जब सिंगल डिजिट नंबर है। इसी प्रकार से आपको ये इस पे काम करना है। अभी साथियों बस 1 मिनट और लूंगा मैं, वो ये है कि बच्चे इसके आगे वाला लाइए, हाँ इसके आगे वाला, ये देखिए साथियों, इसको मैं थोड़ा बता दूं, ये 11 बच्चों के को लेके कुछ एक एक्सरसाइज की गई कि इस बच्चे का ये सही, ये गलत, ये सही, मतलब ये मान के चलिए कि बच्चे को अगर सभी सही के निशान हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उसमें विकसित हो गया, उसके अंदर वो लर्निंग आउटकम सभी एक 18 आकलन वाला जो है ना, औदिक आकलन, वो हो गया। और अगर एक भी गड़बड़ है, एक में भी क्रॉस लगा है, तो उसमें उसको मौके देना है पुनः शिक्षण। अब इसके बाद आगे बढ़िए। देखिए साथियों, ये जो दिख रहा है, बस ये अंत में मैं बता के बंद करता हूँ अपना बातचीत। ये वही वर्कशीट, वही ट्रैकर शीट है जिसमें ये बच्चों के बारे में जानकारियां भर रहे हैं, सही जांच के, सहज रूप से, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि इसको पुनः शिक्षण हो गया बच्चे का, और उसके बाद की स्थिति है, तो आप देखेंगे सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, कोई, उसमें लिखा है कि कुछ नहीं, कोई नहीं। ये जो लिखा है इसका मतलब इस बच्चे ने, आप देखेंगे कि सभी लेवल पे सही किया, मतलब वो उसका पुनः शिक्षण में भी ठीक आ गया। और जिस बच्चे के इस नाम के सामने कुछ लिखा नहीं है, कोई अवधारणा लिखी है, तो मतलब उसमें उसको अभी और जरूरत है, उसमें अभी उसको और जरूरत है
प्रयास की। तो साथियों यहाँ पे शिक्षक साथियों को बहुत ध्यान रखना होगा, ये बहुत कम आएगा, बहुत ज्यादा बच्चों में नहीं आएगा। आपने मौके बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, लेकिन जहां भी आता है तो बच्चे अपने स्वयं से कोई समय निकाल के उन बच्चों को उन अवधारणाओं में विकसित करेंगे, उनको मौके देंगे, उनको प्रयास करेंगे कि वो सीख पाए। धन्यवाद साथियों।